Hello everyone, a very good afternoon to all of you here. Hope you all are staying well, staying safe, doing really good at your places. Chaliye, we are beginning with the session. The slides just moved forward. So first, a question to all of you. How are you all doing? Alright, let me also get in through the content thing here. Sorry, the comments thing. Very good afternoon, Anamika, Princey, Anamika, Ritika. Very good. So nothing. Alright, so how are you all doing, my dear friends? Today's session will be on idioms and phrases and paid batch जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है डियर प्यारे बच्चों 13 जुलाई से पेड बैच है. कोड इज Y251. ठीक है. वेरी गुड आफ्टरनून आनंद. शौर्य दैट इज CDS स्टूडेंट्स, इसका नाम शौर्य बैच है. दिस इज फ्रॉम 20th of July, 20 जुलाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन अ वेरी मोटिवेशनल थिंग एंड कोड फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन विन इफ यू वांट. अब आप सभी जीत सकते हैं, मतलब सभी की सभी ही जीत सकते हैं, सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, लेकिन कब? सिर्फ जब आपका वो वांट होगा. व्हेन यू वांट. अगर आप चाहते हो तो आप जीतोगे. अगर आप नहीं चाहते, मन में बिठा लिया कि अरे ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, कठिनाइयां हैं, मुश्किल है, वो जीवन में सभी के पास होती है. सो दैट्स नॉट एट ऑल अ न्यू थिंग फॉर एनीवन आउट हियर. ऑलराइट, चलिए सभी को प्रणाम, गुड आफ्टरनून. सभी ज्वाइन कर रहे हैं. ग्रेट टू सी यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. आज हमारा टॉपिक idioms and phrases है और हम थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको. वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वेट करा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे सबसे. ठीक है, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन हियर इज ऑफ एंड ऑन. क्योंकि हम जनरली बोलते हैं, अगर हम बात करें कि यार वो तो ऑफ एंड ऑन आता है, बहुत ऑफ एंड ऑन आता है, तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हुआ? पीरियोडिकली. ठीक है. अगर मैं बोलूं यहां पर कॉल ऑफ, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार आता है कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल इन, तो हमें समझ नहीं आता एग्जैक्टली किस जगह पे क्या हमें लिखना है. राइट. चलो, सो वी कॉल्ड ऑफ द ट्रिप. मतलब बेसिकली द पुलिस कॉल्ड ऑफ द डॉग्स आफ्टर द suspect surrendered. ठीक है. We called off the trip when two people who were supposed to go became sick. मतलब हमने called off कर दिया, कैंसिल कर दिया. ठीक है, समझ आ रहा है? कॉल्ड ऑफ का मतलब, कई लोगों को कॉल ऑफ में डाउट होता है, कॉल आउट में भी डाउट होता है, तो कॉल्ड ऑफ एंड कॉल आउट मैंने सभी के लिए यहाँ पे लिख दिया है पहले ही, बिकॉज दिस इज अगेन आई वांटेड एक ये वाला ट्रिक या कॉन्सेप्ट कह लो, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये तीनों शब्द हमें, तीनों वर्ड हमें सिमिलर लगते हैं. चलो, कॉल आउट की बात करें तो आई कैन राइट आई हर्ड समवन called out. That is बुलाना. I will just erase this. Erase. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी हो जाए यहाँ से. ठीक है, कॉल्ड आउट समझ आ गया? यस नो लिख दीजिए फटाफट से. ठीक है, एक मैं आपको और सभी को जल्दी से बता देती हूँ. कॉल इन का भी मतलब, कॉल एंड इन के बीच में आप एक नाउन एंड प्रोनाउन का यूज भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉल इनटू. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस. होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप सभी के कमेंट्स विजिबल नहीं हो रहे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दैट अगेन. सो इसका मैं सेंटेंस यहाँ बना रही हूं. आई वॉज
सरप्राइज्ड when the editor called me in. ठीक है, आई होप सभी को क्लैरिटी हो गई है. कॉल टू, कॉल इनटू, कहीं पे कोई डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन? चलिए सभी को पहले तो जोड़ते जाइए फटाफट, क्लास में फटाफट से जोड़ लो. अब हमने एक ही स्लाइड के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, एक ही स्लाइड में, आई विल चेंज द कलर हियर, 1 2 3 4, एक ही स्लाइड में हमने, ओके भोला मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, मैं एक्चुअली बाइलिंगुअल ही रहती हूँ क्लास में, हिंदी इंग्लिश बोथ आर देयर. तो एक ही स्लाइड के अंदर हमने 4 इडियम्स कवर कर लिए हैं. 4 इडियम्स मैं रिपीट कर रही हूं. वन वाज ऑफ एंड ऑन, अनदर वाज कॉल ऑफ, फिर था कॉल आउट और कॉल इन. क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पेपर में अगर आपको स्टूडेंट्स, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, क्लॉज टेस्ट के अंदर अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कॉल ऑफ, कॉल इन एंड कॉल आउट का, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉल ऑफ आएगा या नहीं. कॉल्ड ऑफ होता है खत्म कर देना. वी कॉल्ड ऑफ द ट्रिप बिकॉज 2 people, those who were supposed to go, became sick. We called off the relation, हमने एंड कर दिया, खत्म कर दिया. कॉल्ड ऑफ करना, ठीक है, कॉल ऑफ, कॉल्ड ऑफ. फिर से बता रही हूं, थम्स अप लगा दो जिसको समझ आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो प्लीज बताइए, हम दोबारा रिपीट करते हैं. कॉल आउट का मतलब होता है आई हर्ड समवन कॉल्ड आउट, मैंने सुना कि किसी ने मुझे बुलाया है. somebody has called out my name. ठीक है. अटेंडेंस के टाइम पे टीचर कॉल आउट द नेम एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस. कॉल ऑफ कैंसल्ड. ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है पीरियोडिकली. ठीक है, ऑफ एंड ऑन इज पीरियोडिकली. आई होप आई एम क्लियर. कॉल इन का मतलब होता है बुलाना. कॉल इन, कॉल इनटू. आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन द एडिटर कॉल्ड मी इनटू. समझ आया? जल्दी बता दो. मैं आपके एग्जाम्पल्स यहां पढ़ रही हूँ, सॉरी आंसर्स यहां पढ़ रही हूँ. यस नो के, यस और नो बस बता दीजिए जल्दी, क्विकली, फटाफट करके. ठीक है. तो ऑन एंड ऑफ होता है मतलब जो कि बहुत पीरियोडिकली, एज इन ओकेजनली, यू कैन से हियर, ओकेजनली. ठीक है. बोलते हैं ना ही जनरली कम्स ऑफ एंड ऑन, ही ऑफ एंड ऑन कम्स, बहुत ओकेजनली. मतलब जरूरी नहीं है कि उसका फिक्स हो. ही इज नॉट दैट रेगुलर, नॉट इन रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस वे. 4 इडियम्स हमने कर लिए हैं एक ही स्लाइड में. समझ आ गया? यस नो. ये वाले शब्द बहुत ध्यान से करना. कॉल्ड ऑफ कैंसिल करना, कॉल आउट बुलाना, कॉल इन का मतलब होता है कि अगेन यू आर कॉलिंग इन, कॉलिंग इनटू. टीचर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द नॉटी स्टूडेंट्स. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. लेफ्ट इन कोल्ड मतलब ठंड में. इट विल बी लाइक दिस. ठंड में छोड़ देना, सर्दी में. कोल्ड में छोड़ देने का मतलब क्या होता है? आप किसी बेचारे को ठंड में बाहर कोल्ड में बिठा दो तो मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो. ठीक है, यू हैव इग्नोर्ड हिम, टू बी इग्नोर्ड. ठीक है, कोई बात नहीं राजीव, आप लेट से आए हैं, वीडियो को दोबारा व्यू कर लीजिएगा, घबराइए मत. वी आर ऑन दी idioms and phrases टॉपिक टुडे. ठीक है, सभी को समझ आ गया स्टूडेंट्स? लेफ्ट आउट इन कोल्ड. नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे अभी राउंड, रन अराउंड इन सर्कल्स. जल्दी समझ आ रहा है? रन अराउंड इन सर्कल्स का क्या मतलब होगा? सर्कल्स बना दिए तो मतलब आप गोल गोल में घूम रहे हो क्या? बताएं, जल्दी बताएं, क्या मतलब होगा? ठीक है, क्या मतलब होगा?
रन अराउंड इन सर्कल मतलब आप गोल गोल घूम रहे हैं. टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच मतलब अपने गोल को और अपने रिजल्ट को अचीव करे बिना ही आप बस घूम ही जा रहे हैं गोल गोल इर्द गिर्द. ठीक है, क्लैरिटी हो रहा है, येस और नो? ज्योति प्रकाश, माय नेम इज अमृत कौर. ठीक है, आई थिंक आप क्लास में न्यू है. जो भी न्यू है, क्लास रोजाना 2 बजे चलता है डेली. मैं आप सभी को एक अनाउंसमेंट करके बता दूं पहले तो. ठीक है, चलो. यस, सो इट्स वॉन्डरिंग विदाउट एनी मीन्स. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. और एक क्लास मेरा 9 बजे भी होता है, दैट इज मॉर्निंग. मॉर्निंग 9 बजे सेशन, दोपहर को आफ्टरनून में 2 बजे सेशन होता है. और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बता दूं, लेट मी क्लियर इट आउट. जुलाई को जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, दिस अ बिग अनाउंसमेंट. सुबह 9 से 11 बजे आप अपने कॉपी किताब नोटबुक पे लिख लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए. ये एक फ्री सेशन है यूट्यूब वाईटी सेशन, जिसको यूट्यूब सेशन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. इट्स अ मैराथन वॉर. इसका नाम है एसएससी मैराथन वॉर. आप सीधा अड्डा पे भी जाएंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी. वेरी फर्स्ट पेज में भी मैंने इसका पिक्चर लगाया था. तो ये फ्री क्लास है, आप भी आइए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराइए. बहुत हेल्पफुल होगा आपकी वोकैबुलरी के लिए, एंटोनिम सिनोनिम के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए. बहुत बहुत हेल्पफुल होगा. चलिए, ऑल राइट. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो सभी को. ओके, रितिका बोल रही है आई एम नॉट ऑन द राइट वे ऑफ माई एम, आई एम जस्ट रन ऑन द वे. तो मैं रितिका आपके लिए पीछे जाती हूँ. आई एम जस्ट रनिंग अराउंड द सर्कल्स. ठीक है, आई एम नॉट ऑन द राइट वे एज आई एम जस्ट रनिंग अराउंड द सर्कल्स. ठीक है, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं रितिका, आई एम जस्ट रनिंग अराउंड द सर्कल्स. दैट इज यू आर टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग. तो बेसिकली आप अचीव नहीं कर पा रहे बट रनिंग अराउंड द सर्कल. तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही बोलेंगे जैसे मैंने आपको बताया है. रीत के लिए वैल्यूएबल होगा मैम मैराथन. यस, बिल्कुल बिल्कुल वैल्यूएबल होगा. क्योंकि आप सोचिए स्टूडेंट, जो वोकैबुलरी है इंग्लिश में, वोकैबुलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ऑल एग्जाम्स के लिए आप वो मैराथन वॉर ज्वाइन करें 13 जुलाई को 9 से 11. भूलना मत, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है. अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराओ. वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. अगर ये घड़ी है तो आप ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज हैं, आप ऐसे चलेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज हैं. तो वर्क इन ग्रेट हरी. जब आप क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब अगर क्लॉक ऐसे है तो आप ऐसे जा रहे हैं. तो मतलब आप बहुत ही हरी और बहुत ही जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, क्लैरिटी हो गया यहाँ पे? नो प्रॉब्लम. जब जो सभी लोग लेट हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी से ही जुड़ के देख लें, समझ लें. वोकैबुलरी चल रहा है, समझ आ जाएगा. हर स्लाइड न्यू स्लाइड है, बट क्लास के बाद खत्म होने के बाद एक बार उसको व्यू जरूर कर लें. ठीक है, फाइन. भोला जी, मैं समझ गई हूं आपकी बात. सागरिका, दिस इज वी आर डूइंग इट फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स हियर. ठीक है, एंड सुबह हमने एसएससी सीपीओ के लिए किया था. आई होप योर डाउट इज क्लियर. सागरिका, आगे बढ़ रहे हैं. गॉट द ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट का मतलब होता है आपको बेसिकली गॉट द परमिशन टू गो अहेड ऑफ डूइंग समथिंग. ठीक है, जब आपको परमिशन मिल जाना टू गो अहेड समथिंग, टू डू कुछ, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल जाना. समझ आ रही है बात को? यस और नो? At the last few minutes, all students are working against the clock. Okay, fine, perfect. चलिए मैं आपको एक तरीका और बता दूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा. I am just writing down
writing it down here for all of you. कर लीजिए. He lays out 50% of his income on bonds and shares. ठीक है, अगर मैं यहां बात कर रही हूं लेज आउट 50%, ये हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 50%. अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इसलिए ऐसे लिखा है. डेली क्लास प्यारे बच्चों 2 बजे होती है, सुबह 9 बजे भी होती है. दिस इज फॉर एफकैट एंड डिफेंस, सीडीएस. This is for CPO, CGL, CHSL. I hope I'm clear to all of you. I got the green signal to go with my friend, to go with my friend's birthday party. To go and attend my friend's birthday party. ठीक है. Yes, green का मतलब ही होता है परमिशन मिल जाना. Got the permission to go ahead for doing something. चलिए इसका मुझे बताइए क्या आपको समझ आ रहा है. आप you want me to write the ऑप्शंस, तो मैं लिख रही हूं. लेज आउट का मतलब स्पेंड्स, लेज आउट का मतलब वो डोनेट कर रहा है. ले आउट का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. और ले आउट का मतलब वो अलॉट कर रहा है. चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा. थोड़ा मैं क्लियर कर दूं अगर किसी को दिखने में दिक्कत हो रहा है तो. एक्स्ट्रा सब मैंने रब कर दिया. होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो आई होप सभी को समझ आ रहा हो अभी. ही लेज आउट 50% of his income on bonds and share. I have got the green light for further study in USA. Okay. चलिए कोई बोल रहा है इन्वेस्ट, कोई बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट. एग्जैक्ट क्या होगा सभी का आंसर मुझे चाहिए. जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं क्लास में, आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. देन ओनली विल बी मूविंग फॉरवर्ड. जल्दी बताएं क्या आपको लग रहा है. अलॉट बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं स्पेंस, कई बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट. परमिशन ग्रांटेड, स्पेंस. ओके ओके कई लोग बोल रहे हैं सी. बोला बोल रहे हैं ठीक से समझ में नहीं आ रहा. क्या समझ में नहीं आ रहा आप पूछ लीजिए. बोला जी. He lays out 50% of his income on bonds and share, जिसका मतलब होता है वो स्पेंड करेगा. मैंने आपको ऑप्शन दिया है. मतलब एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा. समझ रहे हैं या नहीं. स्पेंड्स आएगा या डोनेट का. डोनेट तो मतलब आपने चैरिटी कर दी ना, तो डोनेट थोड़ी करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपने सभी को एक मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ठीक है, तो ना ही स्पेंड होगा, ना ही डोनेट होगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट विल बी अलॉट. सो ही अलॉट्स 50% of his income on bonds and shares. I hope this is clear to all of you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पे. हैंडल विद किड ग्लव्स. किड ग्लव्स का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम केयर के साथ. एक्सट्रीम केयर, एक्सट्रीम. किड्स को आप बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ही केयर करते हैं उनका. ठीक है, so this will be with extreme care. I hope I am clear to all of you. Question mark जल्दी. As hard as nail. Hit it as hard as nail का मतलब क्या होगा.
3 ऑप्शंस दे रही हूं मैं आपको यहाँ पे। चलिए ठीक है, केयरफुल, सभी ने क्लियर बोल दिया। इमोशनलेस, टफ और हार्ड वर्किंग। Fragile object is handled with kid gloves. We should handle the fragile objects with the kid gloves. ठीक है, चलिए समझ आया, क्लैरिटी मिल गया है तो जल्दी से यस लिख दीजिए, नहीं तो नो भी लिख सकते हो ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। चलो, हिट एज हार्ड एज नेल का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इमोशनलेस, टफ और हार्ड वर्किंग। इतना जोर से हिट करो जैसे कि नेल को करते हो, तो मतलब टफ हुआ ना, टफ, एंड्योरिंग, इसको बोलते हैं हम टफ एंड्योरिंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं माय डियर, टफ, टफ होगा इसका आंसर। ठीक है, आयुष हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं आज, एक ही स्लाइड में 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड्स हमारे कवर हो रहे हैं आज, और आज हम काफी जल्दी से भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें काफी सारे वर्ड्स कवर अप करने हैं। लुकिंग फॉर अ नीडल इन हेस्टेक, स्टूडेंट्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ये पुराना साल का क्वेश्चन है 2019 का। लुकिंग फॉर अ नीडल इन हेस्टेक का मतलब है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए सभी स्टूडेंट्स, आप सुई को इतने बड़े हेयर स्टैक में ढूंढ सकते हैं? कभी भी नहीं ढूंढ सकते। तो बेसिकली वो आप एक इम्पॉसिबल चीज कर रहे हैं, यूर डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, नामुमकिन चीज को आप ढूंढ रहे हैं। आरती, बेसिकली वी आर डूइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस माय डियर। ईडियम्स में इतना ही डिटेल होता है कि मैं आपको पहले ईडियम समझाऊंगी, फिर मैं उसका मीनिंग आपको समझाऊंगी। ठीक है, एग्जाम में सवाल इस प्रकार से आएगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे कि मैंने यहां लिखा है। ठीक है, यहां भी बता दे, तो पैटर्न सबको पता है एग्जाम में कैसा आएगा स्टूडेंट? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ABCD, या फिर स्टूडेंट एक फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में होगा, नीचे आपको इतना बड़ा एक ब्लैंक दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD, और उसमें से सिलेक्शन करना है। अब आप देख सकते हो साइड में आपके कमेंट सेक्शन में भी चल रहा है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ना ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी से भी अपने फ्रेंड्स को बुला के इनवाइट नहीं कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि उनका भी भला हो साथ के साथ, तो उनका भी भला करवाइए ना, फ्रेंड्स को भी बुलाइए जल्दी से। इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, शेयर करते जाओ, फटाफट शेयर करते जाओ जल्दी से। पूरी क्लास आपको YouTube पे ही मिल जाएंगी, आप घबराइए मत। बिल्कुल बिल्कुल, स्पिल्स मैन 19, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। MCQ में पढ़ाऊंगी तो फिर तो बिल्कुल नियरेस्ट होगा। हमें अभी ज्यादा चीजें कवर करनी है स्टूडेंट्स, ज्यादा चीजें कवर करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नीडल को खोजना हेयर स्टैक के अंदर, मतलब कि इम्पॉसिबल चीज को करने का प्रयास कर रहे हैं आप। चलिए जल्दी से। टुक हार्ट मतलब गैदर्ड ऑल द करेज। सो हम बोलते हैं यू टुक योर हार्ट मतलब यू गैदर्ड ऑल द करेज, यू टुक योर हार्ट टू टॉक टू हर, यू गैदर्ड ऑल द करेज टू टॉक टू हर। समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है, तेजाश्री पूछ रही है हेयर स्टैक, घास का ढेरा। घास का ढेरा को आप हेयर स्टैक बोलते हैं हिंदी में। तेजस्वी, एम आई क्लियर? बिल्कुल अजीत होगा। अपने पहले तो फटाफट आप शेयर करते रहो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से शेयर करते रहो। सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, थम्स अप तो लगाओ, इंटरेस्टिंग तो लिखो। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग। कल भी सेशन 2 बजे होगा। तेजश्री माय डियर, आई हैव टोल्ड यू घास का ढेरा इज कॉल्ड हेयर स्टैक। इंग्लिश में बोले तो पाइल ऑफ ग्रास, जब पाइल लगा देते हैं मतलब पाइल ऑफ ग्रास, हिंदी में घास का ढेरा। चलिए आगे बढ़े जल्दी से। विद ओपन आर्म्स का मतलब है वार्मली। ही वाज स्टैंडिंग, मैं आपके लिए एग्जाम्पल बना रही हूं ताकि क्लैरिटी हो। ही वाज स्टैंडिंग विद ओपन आर्म्स
ठीक है, टू वेलकम मी। चलिए जल्दी जल्दी फिर थम्स अप लगाते जाइए जिसने भी लाइक किया है, जल्दी। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। फिंगर क्रॉस कब करते हैं हम? बोलते हैं ना, अरे व्हेन आई से अरे द रिजल्ट इज आउट एंड वी से अरे क्रॉस क्रॉस फिंगर्स, मतलब जो आप होप कर रहे हैं, आपका प्लान अपसेट मत हो, यू ऑल शुड नॉट बी अपसेट, और आपका सही हो। सो द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान, दैट्स द एंजाइटी। बोलते हैं अरे क्रॉस योर फिंगर्स कि सब कुछ सही हो, अपसेट मत हो। ठीक है, वेरी गुड, इट्स ऑल लर्निंग ट्यूब, आपने बहुत सही लिखा है। सोल्जर्स वो वेलकम विद ओपन आर्म्स, वेरी गुड। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। लाफ वंस हेड ऑफ। लाफ वंस हेड ऑफ का मतलब क्या होता है? दिल खोल के हंसना। लाफ हार्टली, हार्टली का मतलब दिल खोल के हंसना। अब ये नहीं कि दिल को खोल करके हंसेंगे, दिल से हंसना, दिल से हंसना, ठीक है। सो एट द लास्ट गेट टुगेदर रीमा लाफ्ड वंस हेड ऑफ, मतलब दिल से हंसी एट द लास्ट गेट टुगेदर। अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रही हूं यहां पे। माई पेरेंट्स want me to study science, but I will stick to my guns। अब बताओ, एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये मैं आपको ऑलरेडी ही करवा चुकी हूं, ये वाला ईडियम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और एग्जाम में पुराने सालों के पेपर में भी ऐसा ही आया है। My heart melts when we see our kids laughing hard। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी से क्विकली कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, थम्स अप तो लगा ही दो जल्दी से। मैं ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रही हूँ। आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। दिखाई दे रहा है सवाल? जल्दी यस नो तो लिखो। Prefer to disobey them। वैसे तो मुझे इसके ऑप्शंस लिखने नहीं चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द idiom फॉर दिस। रिफ्यूज टू लिसन। 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दी हैं। कृपया इसको शेयर कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस बट आई स्टिक टू माई गन्स। बिल्कुल आयुष, क्यों नहीं? अगर आपके पास 30 डेज भी है तो 30 डेज कम नहीं होते हैं। अभी आप सभी स्टूडेंट्स घर पे सुरक्षित हैं, घर पे सेफ हैं, तो घर पे रहकर ही तो तैयारी करनी है। सब कुछ तो आपको मिल ही रहा है, ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है। आप बैच ज्वाइन कर लीजिए आयुष। तो माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस बट आई स्टिक टू माई गन्स, मतलब क्या होगा? जल्दी, होल्ड ऑन माई डिसीजन, वेरी गुड। अब देखा, क्योंकि हमने इसको एक ट्रिक के साथ किया था, एक लॉजिक के साथ किया था, फटाक से हो गया सॉर्ट आउट। नेक्स्ट पे आइए, ट्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क क्या होता है? जब दूध उबालते हैं, दूध गिर जाता है तो क्या होता है? नुकसान लगता है ना, अरे यार नुकसान हो गया, ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया हमारा, है ना। तो कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट, सो टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। आर यू ऑल अग्रीइंग? यस अंकुर, 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने, फोर्थ मतलब नन ऑफ देम, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी बोलिए, समझ आ गया? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आगे बढ़े।
इंटरेस्टिंग तो लिख दो स्टूडेंट जल्दी से फटाफट। इंटरेस्टिंग, आर यू ऑल लाइकिंग? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस, ट्राई ओवर कंप्लीटेड और पासिंग। वेरी गुड तेजश्री। जल्दी समझ आ गया है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन नाउ। बहुत ही अच्छा है ये। गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होगा कि गोल्डन रूल्स की तरह हम गोल्ड पेन के हाथ मिला लें तो गोल्डन हैंडशेक नहीं। गोल्डन हैंडशेक का मतलब है एक बड़ा अमाउंट, पैसे का बड़ा अमाउंट जो कि रिटायरमेंट पे मिलता है, जो कि रिटायरमेंट पे मिलता है। ठीक है, अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन when he or she leaves a company or retires. ठीक है, yes or no? जब भी एक बड़ा अमाउंट आपको मिल रहा है to a person when he or she retires a company or your organization, ठीक है, जल्दी बता दीजिए समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं है। चलिए, कम हेल और हाई वाटर मीन्स पॉसिबल ऑब्स्टिकल। जितनी भी पॉसिबल हर्डल्स हैं, जितने भी पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं इन योर पाथ, इन योर वे, इसको बोलते हैं कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। क्लास कल भी होगी 2 बजे और डेली होती है क्लास डेली होती है, बस संडे को छोड़कर। आई मस्ट टेल यू, मंडे से सैटरडे रोज क्लास होती है। पेड बैचेस के बारे में भी बता दूं स्टूडेंट, हम सब कुछ रूट से एडवांस लेवल तक करते हैं। अगर हम पेड बैचेस की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख दूं, पेड बैच हमारा 13 जुलाई से है। टाइमिंग्स होंगे उसके 12 to 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, जो भी पेड बैच करना चाहते हैं, पेड बैच का टाइम भी मैंने लिख दिया है, डिटेल्स मैंने लिख दी हैं। जो नए हैं घबराइए मत, डिटेल समझ लो। माय नेम इज अमृत कौर। आप अड्डा स्टोर पे जाइए, डायरेक्ट मेरा नाम टाइप करेंगे तो मल्टीपल कोर्सेज खुल जाएंगे वहां पे। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप एफकैट, डिफेंस, सीडीएस भी टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, तो सारे बैचेस आपके सामने खुल जाएंगे। सीडीएस इज फ्रॉम 20th, एफकैट इज फ्रॉम 13th। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसआई। ठीक है, तो फीस के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप ये कोड लगाएंगे Y251 का। ठीक है, जैसे ही आप मान लीजिए आप अड्डा 247 पे गए, सर्च में टाइप कीजिए आप एफकैट का पेज खुला। बाय नाउ के ऑप्शन पे अपना मेल आईडी डालेंगे आप विक, एंड कोड भी डालेंगे। इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट। और उससे हम स्टूडेंट, जैसे ही आपका ये हो जाता है, यू विल बी अ रेगुलर स्टूडेंट इन माई पेड सेशन, दैट इज फ्रॉम 13 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर। जो भी नए बच्चे मैंने आपके लिए बताया, आप जो भी न्यू अभी ज्वाइन करा है, वीडियो को रिव्यू जरूर कर लेना। डू नॉट फॉरगेट टू व्यू द वीडियो। कोई बात नहीं बोला, आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वीडियो आपके पास ही रहेगा, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, रूट से करेंगे, स्क्रैच से करेंगे, और पूरा का पूरा एक वहां पे प्लान है, एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही क्लासेस चलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू गो एंड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इट वाज प्लेजर टीचिंग यू ऑल हियर। जय हिंद टू माय डियर एस्पिरेंट्स। हम कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, दैट इज 2 PM। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर।